जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों की जानिब से पाकिस्तानी कौंसल खाने पर पथराव और पाकिस्तानी परचम उतारने का अफसोसनाक वाकया भी पेश आया। पाकिस्तानी सफारत खाने ने फ्रैंकफर्ट में पेश आए अफसोसनाक वाकये पर जर्मनी की वजारत खारिजा से एहतजाज करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान शहरियों ने फ्रैंकफर्ट में एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा बोला, पथराव किया और पाकिस्तानी परचम भी उतारा, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तानी परचम जलाने की भी कोशिश की। पाकिस्तानी हुकाम का कहना था कि गैर मुल्की सफारती तंसीबात की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जर्मन हुकूमत की है। इस मामले पर बैनुल अक़वामी बरादरी में भी सफारती तंसीबात की सिक्योरिटी के मामले पर तशवीश पाई जाती है। फ्रैंकफर्ट में जर्मनी के हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी सफारती हुकाम को मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी भी करा दी गई है। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि जर्मन हुकाम ने सोशल मीडिया पर इस मामले की वीडियो वायरल होने के बाद मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया है, जिससे तफ्तीश की जा रही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में इंतहा पसंद ग्रोह की जानिब से कौंसल खाने पर हमले की मजम्मत करते हुए तर्जमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि गुज़िश्ता रोज फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने की सलामती को खतरे में डाल दिया गया। वियना कन्वेंशन के तहत मेजबान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कौंसला अहाते की तकद्दुस की हिफाजत करे और इसकी सलामती के लिए और इसकी सलामती को भी यकीनी बनाए। इससे कौंसल अमले की जान को खतरा भी लाहिक हुआ है, जिस और हम जर्मनी हुकूमत को अपने शदीद एहतजाज से आगाह कर रहे हैं। जर्मन हुकूमत पर जोर देते हैं कि वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए इकदाम करे। जर्मन हुकूमत जर्मनी में पाकिस्तानी सफारती मिशन और अमले की सलामती यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। जर्मन हुकाम गुज़िश्ता रोज के वाक़े में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जर्मन हुकाम सिक्योरिटी की खामियों के जिम्मेदारान अफराद को भी जवाबदेह ठहराएं। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने ने भी वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर शरपसंदों ने तोड़फोड़ की, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। दूसरी जानिब जर्मन सफारती हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान ने इब्तदाई तहकीकात करके पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया है। एहतजाजी अनासिर फ्रैंकफर्ट के बाद आज बर्लिन में एहतजाज कर रहे हैं। अवाम की तरक्की, सेहत और तालीम पर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, आज हम सबको अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए। इस्लामाबाद में आज जिना मेडिकल सेंटर का संगे बुनियाद रखा है। ये मंसूबा नवाज शरीफ की मखलूत हुकूमत का तोहफा है। यह पाकिस्तान का तिब्बी सहूलियात के हवाले से इस खित्ते में शानदार सेंटर होगा। यह सिर्फ जुड़वा शहरों के लिए नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी है। यह सिर्फ पाकिस्तान और अस्पताल नहीं, यहाँ नर्सिंग स्कूल, लेबोरेटरी, जदीद अलूम दिया जाएगा। जिना मेडिकल सेंटर मुजी अमराज का सेंटर है, जिससे हमारी हुकूमत आई पहले दिन से इस पर काम शुरू कर दिया गया। चेयरमैन हबीब बैंक प्रिंस रहीम आगा खान के साहिबजादे ने तमाम तकनीकी मावनत दी है। अमेरिका में इनकी कंसल्टेंट से मीटिंग हुई, जिन्होंने आगा खान अस्पताल बनाया। प्रिंस रहीम खान आगा खान की पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत है। अशराफिया और साहिब हैसियत को अल्लाह ने जायज हलाल वसाइल दिए हैं। अशराफिया और साहिब हैसियत दुनिया में कहीं भी इलाज करवा सकते हैं, लेकिन गरीब इलाज के लिए कहाँ जाए। हमने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सिटी स्कैन मशीनें लगाई। हमने लेबोरेटरी टेस्ट पर भी 10 रुपए फीस रखी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज में शिद्दत आ चुकी है। एहतजाज पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और अमन अमान की खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। सिक्योरिटी पर फौज गश्त कर रही है। हुकूमत के अगले फैसले तक कर्फ्यू कल सुबह 10 बजे तक नाफिज रहेगा। फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी AFP के मुताबिक हफ्ते के रोज एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन पर फाइल खोल दिए, जिसमें मजीद हलाकतों की इतलात है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में 5 रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 123 हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में
शफकत महमूद का कहना था कि आज से 34 साल पहले मैंने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर सियासत में कदम रखा। बहुत सोचो विचार के बाद मैंने अब सियासत से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अपनी बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्त करना चाहता हूँ। ये फैसला ना ही किसी प्रेशर की वजह से है और ना ही मेरा इरादा किसी और सियासी जमात में ज्वाइनिंग देने का है। ये ऐलान सिर्फ सियासत से अलहदगी का है और इसका ताल्लुक वक्त और उम्र के तकाजे से है। साबिक विफाकी वजीर का मजीद कहना था कि मैंने उनसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं जो कहते हैं कि सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। सियासत के इस सफर के दौरान बहुत से नशेबो फराज आए। सेनेटो कौमी असम्बली का मेंबर और विफाकी और सूबाई वजीर रहा हूं। उन्होंने मजीद कहा कि जेल की यात्रा करने का भी इत्तेफाक हुआ। मुझे इत्मीनान है कि मैंने हमेशा अपनी सारी जिम्मेदारियां निहायत ईमानदारी से सरअंजाम दी। और अब कुछ बात मौसम की, तो लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम में खुशगवार तब्दीली के बायस गर्मी से मुरझाए अवाम के चेहरे भी खिल उठे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों शिमला पहाड़ी, एबट रोड, लक्ष्मी चौक, माल रोड, जेल रोड और डेविस रोड पर बादल बरसे। गाजी रोड, चुंगी, अमर सिद्धू, वाल्टन, कैंची और अतराफ में भी जल थल एक हो गया। चुबुर्जी, शादबाग, आमिर टाउन, कोट लखपत में भी बादल बरसे। मॉडल टाउन, फैसल टाउन और अतराफ में भी बारिश हुई। शहर कायद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची के इलाकों गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन जौहर, मलीर, कायदाबाद, मॉडल कॉलोनी और सरजानी टाउन में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। जबकि दूसरी जानिब बारिशों के मुख्तलिफ अजला में और बलोचिस्तान से बारिशों में होने वाले नुकसान पर PDMA ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में मानसून बारिशों से कई अजला में जानी और माली नुकसान हुए। हालिया बारिशों के दौरान 7 जून से अब तक 10 अफराद जाम बहक हुए। छतें और दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ वाकयात में 31 अफराद जख्मी हुए। जाम बहक और जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। बारिशों के दौरान सूबे के मुख्तलिफ अजला में 89 मकानात मुकम्मल जबकि 170 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिश के दौरान मजमूई तौर पर 1799 अफराद मुतासिर हुए। बारिशों से 17 किलोमीटर सड़कें जबकि 310 एकड़ ज़रई ज़मीनें मुतासिर हुई। PDMA का कहना है कि बलोचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान डैम्स की सूरत हाल नॉर्मल है। बलोचिस्तान में बारिशों से मुतासरा अजला में PDMA और ज़िले इंतजामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मुल्क में मायूसी, झूठ, तशद्दुद और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया जा रहा है। बहुत से दीदा दानिस्ता और पाकी नाअहलियत और नादानिस्तगी में इसका हिस्सा बने हुए हैं। मजीद बोले कि मुआशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत, आइन की पामाली, जर जमहूरियत, करप्शन, बद इंतजामी, इलाकाई तासुब और जबर फस्तायत जंगल की आग की तरह मुसलसल फैल रही है। साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि तोड़ना आसान जबकि जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने और दामन तार तार करने से फुर्सत मिले तो सोचे हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं। ब्रोकर लाहौर का और आपको बताएं कि लाहौर पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की जेर सिदारत पुलिस अफसरान से मीटिंग हुई है। DIG ने बरहमी का इजहार करते हुए SHO रायवेंट सिटी अफजल डोगर, SHO कान्हा अशफाक खान, SHO इस्लामपुरा आसिम जहांगीर और चौकी इंचार्ज करोल को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने के हुक्म दे दिए हैं। आपको बताते चले कि लाहौर पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में DIG ऑपरेशन कामरान फैसल की जेर सिदारत पुलिस अफसरान से मीटिंग का इजलास हुआ है। DIG ने बरहमी का इजहार करते हुए SHO रायवेंट सिटी अफजल डोगर, SHO कान्हा अशफाक खान, SHO इस्लामपुरा आसिम जहांगीर और चौकी इंचार्ज करोल को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए हैं। तब्दीली की वजूहत क्या बनी है, मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
جی بالکل، یہ ڈی آئی جی آپریشن جو ہے وہ ان کے زیر صدارت ابھی پولیس لائن میں لاہور پولیس کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا، جس میں تمام شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے ایس ایچ او، ڈی ایس پی اور دیگر پولیس افسران کو بھی بلایا گیا تھا، جس میں ڈویژنل ایس پی بھی موجود تھے، جس پر سب سے پہلے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا تھا کہ لاہور میں وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو ایس ایچ او واردات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کو رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، تو جس کی بنا پر جو ہے وہ 3 ایس ایچ اوز کے تقرر و تبادلے کے جو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے ایس ایچ او رائے ونڈ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ سے کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا، ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ ایس ایچ او کاہنا کو بھی کہا کہ کرائم کنٹرول نہ کرنے کی بنا پر تبدیل کیا گیا ہے، جبکہ تیسرا جو ایس ایچ او تھا، ایس ایچ او اسلام پورہ، ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ چوکی انچارج کرول جو ہے تھانہ، جس طرح سے گجر پورہ کی یہ چوکی ہے، وہاں کا جو چوکی انچارج تھا اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ تاحال ابھی تک جو ہے وہ 3 ایس ایچ او اور ایک چوکی انچارج کو تبدیل کیا گیا ہے۔ مزید ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ لاہور میں متعدد ایس ایچ اوز کی تبدیلی کا جو ہے وہ امکانات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے ایس ایچ اوز تھے جنہوں نے کورس کے لیے جانا تھا، اسپیشلائز کورس ہوتا ہے 4 ماہ کا، اس کی بنا پر بھی تھانے جو ہے وہ خالی ہونے تھے۔ اب ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کو بھی کورس پر بھجوایا جائے گا، اور ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ لاہور پولیس میں آ رہی ہے۔ ایس ایچ اوز کے حوالے سے خاص کر دیکھا گیا کہ ان کو تبدیل کیا جائے گا، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جب کسی ایس ایچ اوز کو تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا، کیونکہ جو سفارشی ایس ایچ او ہوتے ہیں وہ پولیس افسران کو بڑی سفارش کروا کر تھانے من پسند کے لے لیتے ہیں، جو کہ جس ایس ایچ او کو تبدیل کیا جاتا ہے اس کو صرف یہی بہانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کرائم کنٹرول نہ کرنے کی وجوہات پر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اصل میں حقائق جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہی ہے کہ جب کسی بڑے تھانے میں کسی ایس ایچ او نے پوسٹنگ لینی ہوتی ہے تو بڑی سفارش کروا کر وہ وہاں پر تعینات ہو جاتا ہے۔ تاحال 3 ایس ایچ او تبدیل کر دیے گئے ہیں، ایک چوکی انچارج کو تبدیل کر دیا گیا ہے، بقیہ ایس ایچ او کو وارننگ دی گئی ہے کہ جس کے علاقہ میں کرائم کنٹرول نہیں ہوگا اس کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا، اور آئندہ۔ بہت شکریہ وسیم صابر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جبکہ دوسری جانب لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کا ڈیٹا بھی سامنے آ گیا ہے۔ واسا لاہور کی طرف سے اب تک کی بارش کا ریکارڈ جاری کر دیا گیا ہے۔ جیل روڈ پر 9 ملی میٹر، ہیڈ آف گلبرگ 8، لکشمی چوک 10، اپر مال 4، مغل پورہ 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چوک ناخدا 4، پانی والا تالاب 11، فاروق آباد 4، گلشن راوی 6، اقبال ٹاؤن 9، سمن آباد 4 اور قرطبہ چوک 11 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نکاسی آب آپریشن کی لمحہ بہ لمحہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ غفران احمد نے شہر بھر میں مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ ایم ڈی واسا نے مین بولی وارڈ، گلبرگ، مال روڈ، جیل روڈ کا بھی دورہ کیا ہے۔ ایم ڈی واسا نے تمام مرکزی روڈز کو مکمل کلیئر کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کا ممبر صوبائی اسمبلی غزالی بٹ کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ سامنے آیا ہے۔ ڈی ایم ڈی واسا عبداللطیف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈائریکٹر راوی ٹاؤن حافظ راحیل اشرف نے تفصیلی بریفنگ دی۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد نے ممبر صوبائی اسمبلی غزالی بٹ کے ہمراہ مکن پورہ زیر تعمیر ٹیوب ویل، فاروق آباد ڈسپوزل، راوی کلفٹن ڈسپوزل، ڈھیر ڈسپوزل کا بھی دورہ کیا ہے۔ کہا کہ تمام ٹیوب ویلز اور ڈسپوزل اسٹیشن پر صفائی کے معیار کو بلند کیا جائے، ڈسپوزل اسٹیشن اور ٹیوب ویلز کے گرد و نواح میں صفائی کی خصوصی نگرانی کی جائے۔ وائس چیئرمین واسا نے ہیوی مشینری اور آلات کی ورکنگ کا بھی جائزہ لیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مخصوص نشستوں کے لیے لاہور سے اقرا احسان کی بیرسٹر گوہر سے ملاقات ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کی پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے کے بعد بانی چیئرمین نے تحریک انصاف کی خواتین کی 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی، جس میں زرتاج گل، کنول شوسیب، سبیبہ طاہر شامل ہیں، جو امیدواروں کے انٹرویو کے بعد حتمی نام فائنل کریں گی۔ تحریک انصاف سیکریٹریٹ میں مخصوص نشستوں کے امیدوار اقرا احسان، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی کنول شوسیب اور سبیبہ طاہر کے ہمراہ ایس ایم ٹی ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں کلیم حفیظ، ملک، آصف ارمان شامل تھے۔ ایس ایم ٹی کی طرف سے خواتین کی نمائندگی پر زور دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اقرا احسان نہ صرف سوشل میڈیا پر پارٹی کی ذمہ داریاں سنبھال رہی تھیں، اس کے علاوہ جنرل انتخابات کے مشکل وقت میں لاہور کے مختلف حلقوں میں امیدواروں کی کیمپین کے لیے بھی پیش تھی۔
पंजाब में पाकिस्तान की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक पंजाब की आवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया और पाकिस्तान की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस ने अपना काम शुरू कर दिया। मियांवाली में 2 रोज कबल छत से गिरने वाली खातून को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। हलीमा बीबी को एयर एम्बुलेंस के जरिए मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर ने ऑपरेशन की निगरानी की। मरीम नवाज का कहना था कि मरीजा को फौरी इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और आपको बताएं कि लाहौर की सड़कों पर डॉल्फिन और पुलिस की जराइम पेशा पीरू नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ चुकी है। कहीं मंशियात तो कहीं नाजायज असले लेकर चलने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी डॉल्फिन शाहमीर खालिद की हिदायत के मुताबिक डॉल्फिन पुलिस की जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी के लिए स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। डॉल्फिन पुलिस ने लाहौर शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद मुलाजमीन और मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुतलका पुलिस के हवाले कर दिया और कार्रवाई करने वालों में रावी रोड, शफीकाबाद, शाहिदरा टाउन, बदामी बाग, कान्हा, रायविंड सिटी समेत दीगर थानों की डॉल्फिन शामिल है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने तो जमहूरियत के लिए गोली खाई, इसके लिए खतरा कैसे हो सकता हूं। मिशिगन में रैली से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का डेमोक्रेट पार्टी का तमस्कुर उड़ाते हुए कहना था कि इन्हें तो ये तक नहीं पता कि इनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट लिए मगर वो इसे उम्मीदवार बनाना नहीं चाहते। डेमोक्रेट पार्टी जमहूरी जमात नहीं बल्कि जमहूरियत की दुश्मन है। उन्होंने बताया कि कहा जा रहा है कि मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूं, मैंने तो जमहूरियत के लिए गोली खाई, मैं जमहूरियत के लिए खतरा कैसे हो सकता हूं। जो बाइडेन अमेरिका की तारीख का नाकाम तरीन सदर है। साबिक अमेरिकी सदर का कहना था कि हकीकी क़यादत हो तो जो बाइडेन का पैदा करदा हर बहरान हल किया जा सकता है। 4 साल पहले हम एक अजीम कौम थे, हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम कौम और पुरअमन मुल्क बनाएंगे। अब अमेरिका को पहले से ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया इंतखाबात अमेरिकी तारीख के अहम तरीन इंतखाबात हैं। मालूम नहीं कि डेमोक्रेट्स का सदारती उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन ये तय है कि जो बाइडेन माजी की धुंधली सी याद बनकर रह जाएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि प्रोजेक्ट 2025 से इनका कोई ताल्लुक नहीं। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।